20 दिन, सिर्फ 20 दिन। इतना छोटा लगता है ना। लेकिन सच बताऊं, अगर आपने ये 20 दिन सही तरीके से दे दिए ना, तो ये आपकी ज़िंदगी का पूरा अगला चैप्टर बदल सकते हैं। एलटी ग्रेड साइंस एग्ज़ाम दूर नहीं है, पर एक चीज़ पक्की है, आप अभी भी जीत सकते हो। ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 20 दिन का डेडिकेशन, 20 दिन का फोकस, 20 दिन का डिसिप्लिन। और ये 20 दिन आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ शायद आपका सपना भी डर के नहीं जाता। साइंस एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, प्लीज़ एक बार ध्यान से सुन लो कि एग्ज़ाम से पहले सबको डर लगता है। किसी को लगता है सिलेबस अधूरा है, किसी को लगता है रिवीजन कम है, किसी को लगता है कॉन्फिडेंस टूट रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर सच क्या है, जो लास्ट के टाइम में स्मार्ट स्टडी करता है वही रेस जीत जाता है। और शायद यही फेज़ होता है जब एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन जाता है ना। तो क्या करना है, आप कैसे जीतोगे और आप क्यों जीतोगे, ऐसे भी डाउट्स आते होंगे, है ना। तो कॉन्फिडेंस लिफ्ट करने के लिए क्या करोगे, आप खुद से बोलो कि आप क्यों जीतोगे, क्योंकि आपके अंदर वो फायर है। आपने ये जर्नी रैंडमली स्टार्ट नहीं की है, आपके सपनों की वजह से आपने स्टार्ट की थी। और आप जिस एस्पिरेंट के पास रीज़न होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। और आपने जितना भी अभी पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने अच्छे से पढ़ा है और आप कर लोगे। और अगर आप ये 20 दिन दे दोगे ना, तो पेपर वाले दिन आप खुद को थैंक यू बोलोगे। इस बार रुकोगे नहीं, और इस बार नहीं रुकना है, इस बार नहीं थकना है, इस बार बस जीतना है। चलो आज से शुरू करते हैं 20 दिन फुल पावर। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द स्ट्रेटजी, राइट। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एज यू नो कि एलटी ग्रेड साइंस का पेपर के लिए 20 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। आज है 14 नवंबर, और 14 नवंबर से और 7 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट है, राइट। तो हम आज से 14 नवंबर से 6 दिसंबर तक का प्लान बनाकर चलते हैं, ठीक है। तो 20 डेज़ प्लान है, और 100 नहीं तो 90% तो आपको इसमें या तो हमारा 14 नवंबर से 6 दिसंबर तक का प्लान है, ठीक है। हमारा एलटी ग्रेड के साइंस का पेपर है। अब हमने जो पीजीटी की प्रेपरेशन कर रहे थे, यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर, तो उन्होंने भी फिल किया होगा। तो बट उन्होंने सिलेबस वगैरह अपना देखा होगा, तो उसमें साइंस का है। एलटी ग्रेड क्या है साइंस के लिए, उसमें दोनों आएंगे, आपके फिजिक्स भी आएंगी, केमिस्ट्री, मतलब आपने सिलेबस और नोटिफिकेशन वगैरह देखा होगा, राइट। तो हम फिजिक्स को तो मोस्टली आपको पढ़ाई हुआ होगा। तो उसमें करना क्या है लास्ट में, अब 20 डेज बचे हुए हैं, तो अब एमसीक्यू स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज, मतलब दोनों ही करने हैं, ठीक है, जैसे भी आपको मिले। ऑफलाइन आपके पास है तो, ऑनलाइन है तो, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेसिस पे आप स्टार्ट कर दीजिए कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन स्टार्ट कर लीजिए, बाकी आप ऑफलाइन अपने जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। कि आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए, उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, बुक में दे रखे हैं वो सब, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है रिवाइज योर सिलेबस। अब आपको अपना सिलेबस को रिवाइज करना है। कितना बचा है हमारे पास, 20 डेज है, यानी कि ऑलमोस्ट मान लो हमारे पास 3 वीक्स हैं, राइट। तो 3 वीक में हम 3 बार अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस का, ठीक है, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। अब कैसे करना है, आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, आप उन्हें पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी अपने सिलेबस को बहुत बार रिवाइज कर सकते हैं। चलते फिरते कोई भी कॉन्सेप्ट है उसे आपने प्ले कर लिया और आपने उसके थ्रू रिवीजन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो नहीं आता आपको पता है कि उस पर ज़्यादा फिर से फोकस कर लिया, ठीक है। मैं आपको एक चैनल भी रिकमेंड करती हूँ जो फिजिक्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, और मैं इसे बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। एक यूट्यूब पे है फिजिक्स स्कॉलर करके, और इनका सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने प्रोवाइड करा रखा है। ये सर है, इनका नाम है अनूप कुशवाहा सर,
और इन्होंने यूपी पीजीटी की भी पूरा जो कंटेंट है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट बना रखी है। जीआईसी के लिए भी ये सारा इनका कंटेंट जो है फ्री में ही है फिजिक्स रिलेटेड, ठीक है। तो आप एक बार ये सर्च कर लीजिएगा और मैं ना कमेंट में भी पिन कर दूंगी इनकी चैनल का लिंक, सो आप वहां जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इनके वीडियो से हेल्प भी ले सकते हैं। इन्होंने एलटी ग्रेड के लिए भी अपने सारे कंटेंट प्रोवाइड कराया है, पीवाईक्यू है या सिलेक्टेड एमसीक्यू है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। थर्ड होगा जो आपको 100% आपको इससे रिलेटेड बुक्स के थ्रू 100% आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एनसीईआरटी बुक्स हैं, आई थिंक आपको पहले भी पता होगा, उन बुक्स के अकॉर्डिंग आप पीछे की जो एक्सरसाइज दे रखी हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप ओरली करिएगा जल्दी जल्दी, आपने अगर सिलेबस कर रखा है, लास्ट 20 डेज है, रिवीजन टाइम है, तो आप जल्दी जल्दी उन्हें ओरली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा, ठीक है। अगर सीबीएसई बुक है तो आप उनसे कीजिएगा। यूपी बोर्ड की भी एनसीईआरटी बुक्स आ गई हैं हिंदी मीडियम में, आप उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि हालांकि ये यूपी पीसीएसई करा रहा है शायद, नॉट, हाँ ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इन्हीं बुक्स के थ्रू आएगा, ठीक है, इन बुक्स के थ्रू आएगा, आप देख लीजिए, इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगेगा आप उन बुक्स को रेफर करके आप उनके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में करेंगे, अगर बहुत अच्छी पकड़नी है इट्स ओके, जितना आप कर सकते थे आपने किया होगा। अब लास्ट टाइम में आप एमसीक्यू पीवाईक्यूज कर लीजिए, एनसीईआरटीज में अगर जो कुछ हाईलाइटेड दे रखा है या बॉक्स दे रखा है वो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। साथ में हम आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है, जिसमें से 120 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के आएंगे और जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके जीएस से आएंगे, ठीक है। तो आप इन पे कमेंट बनाने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा बहुत अगर आप जीएस आपने अगर प्रिपरेशन की होगी तो आपने पढ़ा होगा, आप अपने उन बिंदियों को रिवाइज कीजिए या फिर आप यूट्यूब पे मैराथन है या फिर सब्जेक्ट वाइज जो जीएस पढ़ा रखी है उन वीडियोस को आप, वो एक या 2 घंटे की होगी, आप उनको धीरे धीरे अपने डेली इनकॉर्पोरेट कीजिए, आप डेली सुनिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, सो दैट आप इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो हमारा टारगेट होगा जितने से ज्यादा हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, राइट, तो वो करने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी 20 डेज की स्ट्रैटेजी है, आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता हो सकती है। बाकी अगर आपके पास अपनी खुद की कुछ स्ट्रैटेजी है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सबको पता है और जिनको नहीं पता है कि हाल ही में अभी केवीएस और एनवीएस का नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है, उसमें टीजीटी और पीजीटी को लेके भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं। और अगर आपको चाहिए कि उस पर डिटेल वीडियो बनाई जाए कि कैसे सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू। अदरवाइज इट इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड। स्ट्रैटेजी के लिए हम देख सकते हैं, अगर मैं प्रिपरेशन आगे करती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी, अदरवाइज हम कुछ और देखेंगे, राइट। तो आप एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा, जो भी फिजिक्स और साइंस के स्टूडेंट हैं और जो भी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक बार केवीएस और एनवीएस की तरफ भी जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ प्रेस बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको कहीं से लिंक या सडनली ना आ जाए, तो आपके पास सब्सक्राइब होगा चैनल, तो वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगी और आप डायरेक्ट देख सकते हैं।